असम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। यह उत्तर में भूटान, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में नागालैंड और मणिपुर और पश्चिम में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से घिरा है। यह राज्य ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थित है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और असम से होकर तिब्बत से बंगाल की खाड़ी तक बहती है। राज्य अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और वनों, पहाड़ियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। असम एक समृद्ध इतिहास और परंपराओं वाला सांस्कृतिक रूप से विविध राज्य है। राज्य कई जातीय समूहों का घर है, जिनमें असमिया, बोडो, मिशिंग और कार्बी लोग शामिल हैं। असमिया भाषा राज्य की आधिकारिक भाषा है, लेकिन कई अन्य भाषाएं भी बोली जाती है। असमिया संस्कृति अपने संगीत, नृत्य और साहित्य के साथ साथ अपने पारंपरिक शिल्प जैसे बुनाई, मिट्टी के बर्तन और बांस के काम के लिए जानी जाती है। यह राज्य अपनी चाय के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कई जिलों में पैदा होती है और अपने अनोखे स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है। भारत के इतिहास में असम का महत्वपूर्ण स्थान है और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। असम के कई प्रमुख नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असम में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी है, जिसे विभिन्न त्योहारों के माध्यम से मनाया जाता है, जिसमें बिहू भी शामिल है, जो एक लोकप्रिय फसल उत्सव है। कुल मिलाकर असम की भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक महत्व इसे भारत में एक समृद्ध इतिहास, विविध संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक अनूठा और महत्वपूर्ण राज्य बनाते हैं, जो इसे तलाशने और सीखने के लिए एक आकर्षक जगह बनाते हैं। असम का एक समृद्ध और विविध इतिहास है, जो प्राचीन काल से है। इस क्षेत्र पर कामरूप साम्राज्य सहित कई साम्राज्यों का शासन था, जो 4वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक अस्तित्व में था। मध्यकाल में अहोम साम्राज्य, जो 13वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, इस क्षेत्र में प्रमुख शक्ति बन गया और लगभग 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया। अहोम अपनी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक दक्षता और कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। 19वीं शताब्दी में असम अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश बना लिया गया था और यह क्षेत्र 1947 तक ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना रहा, जब भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता के बाद असम भारतीय संघ का हिस्सा बन गया और 1950 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया। असम अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी जाना जाता है, जिनमें तेल, गैस, कोयला, लकड़ी और वन्य जीवन शामिल है। राज्य दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है और कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का घर है, जिसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है, जो अपने एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में असम का इतिहास और महत्व राज्य के लिए एक वसीयतनामा है। समृद्ध विरासत, विविध संस्कृति और रणनीतिक स्थान। राज्य ने भारत के इतिहास को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। असम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है और अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। राज्य ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थित है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जो तिब्बत से बंगाल की खाड़ी तक असम से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, जो सिंचाई, परिवहन और मछली पकड़ने के लिए पानी उपलब्ध कराती है। नदी एक उपजाऊ मैदान भी बनाती है, जो कृषि के लिए आदर्श है। असम को भारत में चाय, चावल और जूट के प्रमुख उत्पादकों में से एक बनाता है। राज्य कई पहाड़ियों, जंगलों और वन्यजीव अभयारण्यों का भी घर है, जो इसे एक बनाता है दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। असम के जंगल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार और पर्णपाती जंगलों का मिश्रण है, जो कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जिनमें एक सींग वाले गैंडे, एशियाई हाथी और बंगाल टाइगर शामिल है। राज्य अपने कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के लिए भी जाना जाता है, जिनमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और नमेरी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के पूर्वी भाग में स्थित है, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है और अपने एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। पार्क हाथियों, बाघों और जंगली जल भैंस सहित कई अन्य जानवरों का भी घर है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम के पश्चिमी भाग में स्थित है, एक और महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य है, जो अपने विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है। पार्क कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जिनमें असम छत वाला कछुआ, पिग्मी हॉग और हिस्पिड खरगोश शामिल है। असम की प्राकृतिक सुंदरता इसके जंगलों और वन्यजीव अभयारण्यों तक सीमित नहीं है। राज्य कई सुरम्य पहाड़ियों, झरनों और झीलों का भी घर है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। असम के पश्चिमी भाग में स्थित शिलांग का पठार कई पहाड़ियों, झरनों और झीलों वाला एक दर्शनीय क्षेत्र है। उमियम झील पठार में स्थित जल क्रीड़ाओं के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है, जिसमें नौका विहार, कयाकिंग और जल स्कीइंग शामिल है।
कुल मिलाकर असम की अनूठी भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक सुंदरता इसे भारत में एक आकर्षक और विविध राज्य बनाती है, जिसमें वनस्पतियों और जीवों, सुंदर परिदृश्य और प्राकृतिक संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जो इसे पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाती है। असम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, जो अपने समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व के लिए जाना जाता है। राज्य कई जातीय समूहों का घर है, प्रत्येक की अपनी अनूठी संस्कृति, परंपराएं और भाषाएं हैं। यह संस्कृति विभिन्न जातीय समूहों का मिश्रण है, जो सदियों से इस क्षेत्र में रहते आए हैं। राज्य की संस्कृति इसके भोजन, संगीत, नृत्य और त्योहारों में परिलक्षित होती है। असमिया व्यंजन चावल, मछली, मांस और सब्जियों सहित साधारण सामग्री के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। कुछ लोकप्रिय व्यंजनों में फिश करी, मासो टेंगा और पिठा शामिल है। असम अपनी संगीत और नृत्य परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। बिहू राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है, जो फसल के मौसम के दौरान किया जाता है। नृत्य पारंपरिक असमिया संगीत वाद्ययंत्रों के साथ होता है, जिसमें ढोल, पेपा और गोगोना शामिल है। राज्य साल भर कई त्योहार मनाता है, जो असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ लोकप्रिय त्योहारों में बिहू शामिल है, जो साल में 3 बार मनाया जाता है। रोंगाली बिहू, पोंगाली बिहू और भोगली बिहू और असमिया नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला अम्बुबाची मेला एक और महत्वपूर्ण त्योहार है, जो देवी कामाख्या की शक्ति का जश्न मनाता है। असम के पारंपरिक शिल्प और हथकरघा उत्पाद भी राज्य की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य अपनी अनूठी बुनाई तकनीकों के लिए जाना जाता है, जो प्रसिद्ध असम रेशम सहित रंगीन और जटिल वस्त्रों का उत्पादन करता है। राज्य अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो स्थानीय मिट्टी से बनाए जाते हैं और बर्तन, सजावटी सामान और मूर्तियां बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। राज्य का सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व इसकी धार्मिक विविधता में भी परिलक्षित होता है। असम में प्रमुख धर्मों में हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म शामिल है। राज्य कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का घर है, जिनमें कामाख्या मंदिर, उमानंद मंदिर और शिवडोल मंदिर शामिल है। कुल मिलाकर असम का सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व राज्य की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। राज्य का संगीत, नृत्य, त्योहार, शिल्प और धार्मिक विविधता इसे भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य का एक आकर्षक और अनूठा हिस्सा बनाती है। असम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, जो अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक महत्व के लिए जाना जाता है। पहाड़ियों और जंगलों से घिरी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में राज्य की स्थिति इसे दुनिया के सबसे जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक बनाती है, जहां कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां रहती है। असम की सांस्कृतिक विरासत विभिन्न जातीय समूहों का मिश्रण है, जो असम में रहते हैं। सदियों से क्षेत्र राज्य का भोजन, संगीत, नृत्य, त्योहार, शिल्प और धार्मिक विविधता क्षेत्र के समृद्ध और विविध सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाती है। राज्य के व्यंजन, पारंपरिक शिल्प और हथकरघा उत्पाद पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, और इसकी संगीत और नृत्य परंपराएं दुनिया भर के पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं। असम में नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों का एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। असम के कुछ उल्लेखनीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल है गोपीनाथ बोरदोलोई, लोकप्रिय रूप से पूर्व के सरदार पटेल के रूप में जाने जाते हैं। गोपीनाथ बोरदोलोई एक स्वतंत्रता सेनानी और असम के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में असम की रियासतों के एकीकरण और असम राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तरुण राम फुकन एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी भी थे और इस क्षेत्र में अहिंसा के संदेश को फैलाने के लिए काम किया। कनकता बरुआ एक स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। 1942 में जब वह गोपुर में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए स्वयंसेवकों के एक समूह का नेतृत्व कर रही थी, तब उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गोली मार दी थी। कुशल कोंवर एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह भारतीय राष्ट्रीय सेना (ईना) के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और बाद में उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया और मार डाला। विष्णु प्रसाद राभा एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और कलाकार थे, जिन्होंने असम के सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने असमिया संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अथक रूप से काम किया और असमिया संगीत और नाटक के क्षेत्र में अग्रणी थे। असम के इन नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और असम और उससे आगे के लोगों की पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा। उनकी विरासत प्रतिरोध और दृढ़ संकल्प की भावना का एक वसीयतनामा है, जिसने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को परिभाषित किया, और यह भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
Like, comment and share the video. Stay tuned for more content about India.